हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। मैथ मॉड्यूल को फिनिश करने के बाद अब हम रैंडम एंड डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर्स एंड डेटा को जनरेट करने के लिए यूज होता है एंड रैंडम मॉड्यूल का यूज हम डिफरेंट एप्लीकेशन में भी करते हैं। जैसे कि आपने स्नैक एंड लैडर वाले गेम में भी देखा होगा कि जितनी बार हम डाइस को थ्रो करते हैं डिफरेंट नंबर्स जनरेट होते हैं, तो ये रैंडम मॉड्यूल के कारण ही पॉसिबल होता है। अगर आपको कॉलेज की कोई डिफरेंट कॉलेज आईडी जनरेट करनी हो, ओटीपी जनरेट करना हो या कोई पासवर्ड जनरेट करना हो, तो इसके लिए भी हम रैंडम मॉड्यूल का ही यूज करते हैं। तो चलिए हम रैंडम मॉड्यूल को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपसे कहूं कि मुझे 0 से लेकर के 1 तक के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जनरेट करना है। तो इसके लिए पहले हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे और यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। देन हम रैंडम मॉड्यूल के रैंडम फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इसे हम प्रिंट करा देते हैं। यहां पर ये रैंडम मॉड्यूल है एंड रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही एक रैंडम फंक्शन होता है जो 0 से लेकर के 1 तक के बीच फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जनरेट करता है। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक के बीच का एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आउटपुट में शो भी हो रहा है। अगेन मैं अपने प्रोग्राम को रन कराऊंगी तो डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको आउटपुट में शो होगा। तो जितनी बार आप प्रोग्राम रन कराएंगे उतनी बार आपको डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आउटपुट में शो होंगे। लेकिन अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं पर्टिकुलर रेंज में रैंडम इंटीजर नंबर को जनरेट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम रैंडम मॉड्यूल के रैंड इंट एंड रैंड रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं 10 से लेकर के 20 तक की रेंज में रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट एंड स्टार्ट नंबर की वैल्यू 10 एंड स्टॉप नंबर की वैल्यू 20 दे देते हैं एंड इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करा लेते हैं। एंड इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर रैंड इंट की जगह रैंड रेंज कर देते हैं। रैंड इंट में स्टार्ट नंबर एंड स्टॉप नंबर दोनों इंक्लूसिव होते हैं, जबकि रैंड रेंज में सिर्फ स्टार्ट नंबर इंक्लूसिव होता है, स्टॉप नंबर एक्सक्लूसिव होता है। रैंड इंट 10 से लेकर के 20 तक की किसी भी नंबर को आउटपुट में रिटर्न कर सकता है, जबकि रैंड रेंज 10 से लेकर के 19 तक की किसी भी नंबर को आउटपुट पे रिटर्न करेगा। रैंड रेंज का यूज हम तब भी कर सकते हैं अगर हमें आउटपुट में पर्टिकुलर नंबर के इंक्रीमेंट के साथ इंटीजर नंबर को रिटर्न कराना हो। मीन्स कि हम यहाँ पर स्टेप की भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर 2 स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कि हम 2 के इंक्रीमेंट के साथ आउटपुट में इंटीजर नंबर को रिटर्न कराना चाहते हैं। और मैं इस लाइन को कमेंट कर देती हूँ एंड प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रैंड इंट से हमें 19 एंड रैंड रेंज से 10 आउटपुट मिला है। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं तो इस बार हमें रैंड इंट से 17 एंड रैंड रेंज से 12 आउटपुट मिला है। इसके बाद अब हम रैंडम मॉड्यूल के चॉइस फंक्शन के बारे में समझते हैं एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बेसिकली चॉइस फंक्शन का यूज हम पर्टिकुलर सीक्वेंस से रैंडम आइटम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर की लिस्ट है और मैं इस लिस्ट से रैंडम आइटम को सेलेक्ट करना चाहती हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे रैंडम डॉट चॉइस एंड यहां पर हम अपना सीक्वेंस पास कर देते हैं। सीक्वेंस में हम कोई भी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं एंड इस स्टेटमेंट को अब मैं प्रिंट करा देती हूँ एंड इन दोनों लाइन को हम कमेंट कर देते हैं एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए इस बार आउटपुट में 23 आ रहा है। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं तो इस बार 56 आ रहा है। तो बेसिकली चॉइस फंक्शन का यूज हम किसी भी सीक्वेंस से एलिमेंट को रैंडम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं।
लेकिन अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस लिस्ट से मैं एक सब लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ जिसमें इस लिस्ट के रैंडम कोई भी 3 एलिमेंट्स हो, तो इसके लिए हम रैंडम मॉड्यूल के सैंपल फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर लिखेंगे हम रैंडम डॉट सैंपल और यहाँ लिस्ट पास करा देते हैं एंड जितने साइज़ की हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसका साइज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इसलिए मैंने की वैल्यू 3 दी है। एंड देन इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट कर देते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस लिस्ट से एक सब लिस्ट क्रिएट हो रही है जिसमें इस लिस्ट के रैंडम कोई भी 3 एलिमेंट्स है। हम अगेन प्रोग्राम रन करते हैं, तो इस बार अदर एलिमेंट्स हैं, तो जितनी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे उतनी बार आपको अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर लिस्ट की जगह कोई एक स्ट्रिंग ले लूँ, और मैं इस स्ट्रिंग से रैंडम कोई भी 5 कैरेक्टर सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो अगेन मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर L की जगह S ले लेते हैं एंड साइज की वैल्यू 3 की जगह 5 कर देते हैं एंड प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए इस बार भी हमें यहाँ पर आउटपुट में एक लिस्ट मिल रही है जिसमें इस स्ट्रिंग के कोई भी रैंडम 5 कैरेक्टर्स हैं। तो बेसिकली सैंपल फंक्शन हमेशा आउटपुट में लिस्ट ही रिटर्न करता है, भले ही हम इनपुट में किसी भी टाइप का सीक्वेंस लें। सीक्वेंस मीन्स कि आप कोई भी लिस्ट ले सकते हैं, टपल ले सकते हैं या स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम सारे फंक्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रैंडम मॉड्यूल के अदर फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि अब तक हमने रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करके रैंडम नंबर्स ही जनरेट किए, लेकिन अगर हमें कोई रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, कोई पासवर्ड जनरेट करना हो, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल के साथ साथ स्ट्रिंग को भी इंपोर्ट करना होगा और यहाँ हम स्ट्रिंग को भी इंपोर्ट करा देंगे। और अब मैं एक पासवर्ड जनरेट करना चाहती हूँ जिसमें कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, डिजिट्स हो एंड स्पेशल कैरेक्टर्स हो और उस पासवर्ड की लेंथ 8 हो। तो इसके लिए पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसमें हम कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर को सेव करा सकें। तो यहाँ पर मैं एक लेटर्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करती हूँ और स्ट्रिंग के लोअर केस फंक्शन को कॉल करती हूँ। और ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम लेटर्स को प्रिंट करा देते हैं एंड इन सारे स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमें आउटपुट में लोअर केस लेटर्स की एक स्ट्रिंग मिल गई है। सेम ऐसे ही हमें इसमें अपर केस लेटर्स की भी स्ट्रिंग को ऐड कर देना है, नंबर्स की भी स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर देना है एंड स्पेशल कैरेक्टर्स की भी स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस स्ट्रिंग डॉट स्काई अपर केस। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं, तो इस बार हमें स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर की मिक्स होकर के स्ट्रिंग मिली है। अगर हम चाहें तो इन दोनों की जगह हम डॉट लेटर्स भी लिख सकते हैं। और अगेन प्रोग्राम रन करते हैं, अभी भी हमें वैसी ही स्ट्रिंग मिल रही है जिसमें स्मॉल लेटर्स भी है एंड कैपिटल लेटर्स भी है, बट हमें डिजिट्स भी चाहिए तो हम कॉन्केटेनेट कर देंगे स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन एंड इसे अब मैं रिमूव कर देती हूँ। हमें पासवर्ड का साइज 8 रखना है, तो इसके लिए हम लूप क्रिएट करते हैं फॉर x इन रेंज और यहाँ पर हमने लेंथ मेंशन कर दी है 8। और पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमें इस लेटर से रैंडम कोई भी 8 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम चॉइस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम रैंडम डॉट चॉइस एंड पास कर देते हैं हम लेटर्स को।
इसे हम एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं जिसका नेम दे देते हैं रिजल्ट एंड प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट को और प्रोग्राम रन करते हैं। ओके, यहाँ मैंने रिजल्ट की जगह रिसोर्स वार्निंग लिख दिया है, रिजल्ट। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं, बट अभी मेरे सारे कैरेक्टर्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम एंड पैरामीटर का यूज कर लेते हैं। फिर से प्रोग्राम रन करते हैं, तो ये देखिए अब मुझे यहाँ पर एक पासवर्ड मिला है जिसका साइज 8 है, जिसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, डिजिट भी है एंड स्पेशल कैरेक्टर भी है। जितनी बार हम प्रोग्राम रन करेंगे उतनी बार हमें अलग अलग यहाँ पर पासवर्ड मिलेगा एंड इसका लेंथ 8 है। तो जितनी भी लेंथ का आप पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर हम चाहें तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को सिंगल स्टेटमेंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा रिजल्ट इक्वल टू और इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और जो भी हमें यहाँ से आउटपुट मिला था उसे हम ज्वाइन करा लेते हैं। प्रिंट करते हैं रिजल्ट को। तो ये देखिए यहाँ पर हमें फिर से पासवर्ड मिल गया है और अभी भी इसका साइज 8 है। तो आप चाहें तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को सिंगल स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही आप पर्टिकुलर लेंथ का OTP भी जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो पे हमने रैंडम मॉड्यूल के रैंड इंट रैंड रेंज फंक्शन के बारे में समझा। रैंड इंट में दोनों रेंज इंक्लूड होती है एंड रैंड रेंज में स्टार्ट नंबर इंक्लूड होता है बट स्टॉप नंबर इंक्लूड नहीं होता है। चॉइस फंक्शन के बारे में समझा। चॉइस फंक्शन का यूज़ हम पर्टिकुलर सीक्वेंस से किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं एंड सैम्पल फंक्शन का यूज़ हम किसी भी सीक्वेंस से पर्टिकुलर लेंथ की लिस्ट जनरेट करने के लिए करते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पर्टिकुलर लेंथ का आप कैसे पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आप OTP भी जनरेट करके देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।